अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक होगी आप लोगों की। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि जो असील मुर्गियां हैं और असील चूजे हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा देसी टोटका बताएं जिसके इस्तेमाल करने से उनको बीमारियां ना लगें। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा एक देसी टोटका जिसके इस्तेमाल करने से 80 से 90% तक आपकी असील मुर्गियां हैं, फैंसी मुर्गियां हैं या गोल्डन मिस्री मुर्गियां हैं, वो बीमारियों से बची रहेंगी। और मेरी 100% गारंटी है कि अगर आप लोग ये टोटका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी मुर्गियों में बीमारी ना होने के बराबर आएगी। अगर ऐसा ना हो, तो आप लोग खुशी के साथ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये जो टोटका मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये कोई लंबा-चौड़ा नहीं है, कहीं से भी आपको कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों के तो घरों में, किचन के अंदर से ही ये चीज़ें आप लोगों को बआसानी से मिल जाएँगी। अब ये वाला टोटका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ ना आज, ये वाला टोटका पाकिस्तान के, इंडिया के, अफ़गानिस्तान के और मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ पर हसीलों का शौक होता है और परिंदे रखे जाते हैं, पुराने से पुराने ब्रीडर जो है ना, वो इस टोटके को इस्तेमाल करते थे और आज तक इस टोटके का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस टोटके को आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस टोटके के 100% अगर आप रिज़ल्ट लेना चाहते हैं ना, तो उसकी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपके सेटअप के ऊपर मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। मिसमैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, यानी आपके सेटअप के ऊपर सफाई-सुथराई का इंतज़ाम प्रॉपर तौर पर होना चाहिए। आप लोगों ने मौसम की तब्दीलियों से अपने परिंदों को बचाना है, मतलब कि शोल वगैरह या साया वगैरह लाज़मी तौर पर आप लोगों ने अपने परिंदों पर करवाना है। और फीड की टाइमिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए और फीड के अंदर भी किसी किस्म का इश्यू नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके सेटअप के ऊपर किसी किस्म की भी मिसमैनेजमेंट आए ना, तो आप अपने परिंदों को चाहे आब-ए-हयात ही क्यों ना पिला दें, उनको बीमारी से कोई बंदा भी नहीं बचा सकता। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टोटका क्या है। टोटके के लिए आप लोगों को चाहिए 3 चीज़ें। 3 चीज़ों में से पहली चीज़ है लहसुन, दूसरी चीज़ है गुड़ और तीसरी चीज़ है कलवंजी। देखें, जो लहसुन है ना, लहसुन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कुदरती एंटीबायोटिक है। ये परिंदों को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सीआरडी इन चीज़ों से बचाती है और रानीखेत के जैसे वायरस वगैरह है, तो उससे भी महफूज़ रखती है। दूसरी चीज़ जो मैंने गुड़ बताई है, गुड़ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एनर्जी बूस्टर है, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, परिंदों के अंदर सुस्ती को दूर करता है, उनकी कमज़ोरी को ख़त्म करता है। अब जो तीसरी चीज़ है ना, वो है कलवंजी, वो इस टोटके की जान है। हमारे नबी ने फरमाया था, जो काले दाने हैं ना, यानी कि कलवंजी, इसके अंदर हर मर्ज़ की शफ़ा है सिवाय मौत के। अब जो ये कलवंजी है ना, कलवंजी मुर्गियों के इम्यून सिस्टम को सुपर बूस्ट कर देगा। रानीखेत है, आईबी है, कुरेज़ा है, गट इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल बीमारियाँ हैं, जितनी भी सबके खिलाफ मुर्गियों की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देगी। अब इस टोटके को इस्तेमाल करने का तरीका आप लोगों को बता दूँ कि इस टोटके को बनाना किस तरह से है और इस्तेमाल किस तरह से करना है। आप लोगों ने अपने परिंदों को हफ़्ते में 2 दफ़ा तो ये वाला टोटका लाज़मी तौर पर देना है, हर हाल में देना है। इस टोटके को आप लोग पानी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फीड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के अंदर इस्तेमाल इस तरह से करना है कि 1 लीटर पानी आप लोगों ने ले लेना है, उसके अंदर 1 तोड़ी लहसुन की पीस कर शामिल कर देनी है, 1 चम्मच गुड़ ले लेना है, वो भी उसी पानी में शामिल कर देना है और कलवंजी के 5 से 6 दाने ले लेने हैं, उनको अच्छे तरीके से पीस लेना है, पीस कर पानी के अंदर शामिल कर देना है। ये 1 लीटर पानी के अंदर आप लोगों ने अपने परिंदों को देना है, हफ्ते के अंदर 2 दिन कम से कम। अगर आप लोग पानी के अंदर इस टोटके को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फीड के अंदर इस्तेमाल करने का भी आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कि 1 केजी फीड लेनी है आप लोगों ने, उसके अंदर 2 तोड़ी लहसुन की पीस कर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है। अब आप लोगों ने कलवंजी को पीसना नहीं है, कलवंजी को साबुत ही आप लोगों ने इस्तेमाल करना है फीड के अंदर। 1 केजी फीड के अंदर आप लोगों ने 100 ग्राम कलवंजी को शामिल करना है। इसी तरह ही गुड़ को अगर आप लोग फीड के अंदर इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो गुड़ को भी पीस लें और 1 केजी फीड के अंदर 1 चम्मच गुड़ को शामिल करें। इस तरीके से आप लोग इस टोटके को फीड के अंदर शामिल करके भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस टोटके के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। रानीखेत, आईबी, कुरेज़ा, गट इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल बीमारियाँ, हर बीमारी के खिलाफ जो है ना, इस टोटके के इस्तेमाल से आपके परिंदों के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी। आपके परिंदे जो हैं ना, बहुत कम बीमार होंगे। इस टोटके से ना सिर्फ बड़े परिंदे महफूज रहेंगे, बल्कि आपके चूज़ों की ग्रोथ भी डबल हो जाएगी, क्योंकि जो कलवंजी है ना, कलवंजी के अंदर मल्टीविटामिन भी मौजूद होते हैं। लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि चूज़े जो आपके 15 दिन से बड़े हैं ना, उनको ये आप लोगों ने टोटका इस्तेमाल करवाना है। 15 दिन से छोटे चूज़ों में ये वाला टोटका इस्तेमाल नहीं करना। इस टोटके की एक ख़ासियत ये भी है कि आपके जो ब्रीडर्स हैं ना, उनकी फर्टिलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। ये टोटका ना ज़ाती तौर पर मुझे इसलिए पसंद है, क्योंकि इसी एक ही टोटके के अंदर आप लोगों को एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, इम्यून बूस्टर और एनर्जी टॉनिक
हर चीज़ मिल जाती है। जी, तो दोस्तों ये टोटका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टोटका है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी अपने परिंदों में इस्तेमाल करवाएँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपके परिंदों के अंदर आप लोगों को खुद फ़र्क नज़र आएगा।